देखिए, बात मुझे इतना लगता है कि जैसे अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला कि लड़कियों की 18 साल में शादी हो जाती थी तो 10 जगह मुँह नहीं मारती थी। अब मुँह अकेले कोई लड़की नहीं मारती, ये आपको भी पता है। लिविंग में रहना क्या लड़की के लिए ठीक ठीक सेफ है? मतलब लिविंग में रहने का मतलब क्या है? फिजिकल नहीं होगा कोई भी उसमें? बिल्कुल, बिल्कुल वो तो है बट हाँ। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। गारंटी है इस चीज़ की कि लिविंग में रहने के बाद ओके चलेगा लाइफ लॉन्ग? एटलीस्ट एक दूसरे को समझ सकते हैं कि हम आगे कंपैटिबल हैं या नहीं है। ऐसे तो आप जन्म से अरेंज पहले तो इस मैरिज तरह में तो आप पता ही कैसे पहचान सकते हो? पढ़ाओ, सीधी-सी बात है। अगर आपको लगता है कि लड़की को आपको घर में रखना चाहिए, घर में रख दो, मत पढ़ाओ लिखाओ, कहने भर का आप पढ़ा-लिखा देते हो, बाद में फिर वापस से शादी करके एक ससुराल में बंद कर देते हो। वो बीच का वो जो 4-5 साल का आप टाइम दे देते हो ना, बाहर निकाल देते हो कि हाँ ठीक है, चले जाओ कॉलेज बाहर कर लो, फिर वापस आके चलो तुम्हारी शादी कर देते। मत निकालो, अब मत पढ़ाओ लिखाओ अगर यही चीज़ आपको लगती है तो। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अभी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और हमारे साथ कुछ अभिवक्ता जो कि न्यू हैं, अभी कुछ इंटर्नशिप कर रहे हैं और जो इनसे ज़रा मैं विचार वही बात हो रही थी ऑफ द कैमरा कि जो अपना अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर जो विवाद हुआ, प्रेमानंद जी के बात भी वही थी, अनिरुद्धाचार्य जी की बात हुई थी कि भाई रिलेशन जगह जगह रखना, उन्होंने बोल दिया कि मुंह मारना और फिर उसके ऊपर बवाल हुआ। किस तरह से लोग देख रहे हैं और इंद्रेश जी की जो शादी है उसको ये लोग किस तरीके से देख रहे हैं महिला होने के नाते। मैं पहले इनसे परिचय लेता हूँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकिता यादव है। जी, अ, कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? अब जैसे वो अनिरुद्धाचार्य जी के बयान के ऊपर केस तक हो गया, अब मीडिया में चलाने जाने लगे कि एफआईआर हो गई। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि 18 की एज में शादी हो जाती थी, पहले तो ठीक रहता था, और जगह जगह आज कई रिलेशन रहता है, कई जगह मुंह मारना उन्होंने इस तरह का वर्ड यूज़ किया। तो आप भी देख रहे हैं कि क्या 18 साल में शादी हो जाती थी उस टाइम के परिवार, आप देखो दादा के पहले के और आज कितना फ़र्क देख रहे हैं और उनकी बातों से कितना सहमत है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात मुझे इतना लगता है कि जैसे अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला कि लड़कियों की 18 साल में शादी हो जाती थी तो 10 जगह मुँह नहीं मारती थी। अब मुँह अकेले कोई लड़की नहीं मारती, ये आपको भी पता है कि सामने वाला भी है ना। हाँ, ऑब्वियसली तो दोनों को बोला उन्होंने, हमेशा सभी से को ये बोला। चीज़ रही कि 18 साल में अगर लड़की की शादी हो जा रही तो सिर्फ वही मुँह मारती थी क्या? हाँ, लोग भी आदमी लोग भी ऐसा नहीं कि उन्होंने चीज़ें नहीं करी। और जी। पहले की बात रही तो पहले अपने यहाँ इतना एजुकेशन का और चीज़ों का वो नहीं। अब मान लीजिए आपके घर में कोई लड़की बैठी हुई है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में क्या आएगा कि ठीक है शादी कर देते हैं लड़की की, और है ही क्या। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे समाज में पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके चीज़ें लोगों को लगा कि नहीं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन से सिर्फ एक वुमेन को आप नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप उसने उसको पढ़ा लिखा दिया, उससे आपकी फैमिली में बहुत चेंजेस आते हैं। मान लीजिए एक महिला आपके घर में पढ़ी लिखी है, आपके घर में जो बच्चे आएंगे वो उनको भी तो कुछ ना कुछ शिक्षा देगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चा कोई पैदा होता है तो अपनी माँ के साथ ज़्यादा रहता है। तो अगर उसकी माँ एजुकेटेड है तो अपने बच्चे को भी अच्छा ही पढ़ाएगी लिखाएगी। और बात रही अनिरुद्धाचार्य जी का जो ये स्टेटमेंट था, मुझे ऐसा लगता है कि एक आपका कुछ होता नहीं कि आप कहना कुछ चाहते हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। मान लीजिए अगर उन्होंने बोला कि मुंह मार रही हैं, ये कर रही हैं, अरे आप को लोग बहुत पूजा करते हैं आपकी, आपके शायद बहुत जो 60-60 उम्र के लोग होंगे आके आपके पैर छूते हैं। अगर आपके वो इस लेवल पे आके रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप इस तरह का स्टेटमेंट देंगे पब्लिकली, तो लोग कहीं ना कहीं मतलब ये गलत बात है। आपको इस तरह स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, बोलने के पहले आपको सोचना चाहिए। नहीं, पर वो कह रहे हैं घर टूट रहे हैं, जिस तरह के लोग आते हैं प्रश्नोत्तरी करते हैं ना वो लोग, तो वो बताते हैं कि जी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने ये रीज़न बताया कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से। आप क्या कहना है? मेरा नाम शैली जैन है। हाँ, तो आप मतलब वही ये चीज़ों को उन्होंने मतलब जैसे प्रॉब्लम लेके कोई गया कि जी आज घर टूट रहे हैं, तो आप देखो ये मुस्कान वाला केस हुआ, डिब्बे में डाल रहे हैं, तो कई शादियाँ रिलेशन निकलते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने सल्यूशन दिया कि ये रीज़न है। तो उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी भावना को इस तरह से देखना और जैसे केस पीछे पड़ गए, केस करना, कहाँ तक कैसे दिख रहा है? देखिए पहले की जो लड़कियां हैं वो इतनी एजुकेटेड नहीं होती थी, हाउस वाइफ्स होती थी कम्प्लीटली, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता था। आज के जो हैं सारे लोग एजुकेटेड हैं, तो उनको अपने राइट्स पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसीलिए वो शायद आवाज़ उठाती हैं। पहले की तरह जैसे महिलाएं सिर्फ सहती रहती थी चुपचाप, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। आज की औरतें कमा भी रही है, घर की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही है, तो सीधी सी बात है कि अगर कुछ गलत होगा तो वो नहीं सहेंगे, आवाज़ उठाएंगी उठाएंगी। तो लिविंग की जैसे बात, ज़्यादातर महिलाएं आई पैरवी करती हुई कि लिविंग में क्या बुराई है, टेस्ट ड्राइव मतलब रहना चाहिए, पहले देखना चाहिए फिर शादी करना चाहिए, एक्सेप्ट बात कैसे? बात तो सही है। अगर अभी लोग कह रहे हैं ना कि घर टूट रहे हैं, लिव इन में अगर रह लेंगे तो कम से कम घर तो नहीं टूटेंगे ना। क्योंकि अगर मान लीजिए आप लिव इन में किसी के साथ रह रहते हैं, आप सामने वाले को जान लेते हैं, फिर आपको पता है कि आप उसके साथ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। आप अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करते हो कहीं ना कहीं कि, और जैसे मान लीजिए आपकी शादी, पहले के ज़माने में क्या होता था, शादी हो जाती थी, आपके पास ऑप्शन नहीं है, लड़ धड़ के औरत कहाँ जाती है, अपने घर जाती है, उसके मायके वाले उसको एक्सेप्ट ना करते और फिर उसको
मतलब आप, मुझे ऐसा लगता है कि लोग एडजस्ट कर लेते थे फिर भी, बट आज कहीं ना कहीं क्योंकि लोग समाज में निकल रहे हैं, चार जगह चार तरह की चीज़ें सीख रहे हैं, और फिर उनको लगता है कि जब हम इतना सब कुछ इतना आगे बढ़ चुके हैं तो फिर हम हर चीज़ में एडजस्ट क्यों करें। ऑब्वियसली ना लड़का एडजस्ट करना चाहेगा ना लड़की। तो लिव इन में रहने से मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जो इतने लाइक डाइवोर्स के केसेस बढ़े हैं, शायद ये सब थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स क्या अरेंज मैरिज है उनकी, किस तरह से? नहीं, मेरी तो अरेंज मैरिज मेरे घर पे। Parents की जी जी जी। तो लिविंग में आप करते हैं कि लिविंग में रहना क्या लड़की के लिए ठीक ठीक सेफ है? मतलब लिविंग में रहने का मतलब क्या है, फिजिकल नहीं होगा कोई भी? बिल्कुल बिल्कुल वो तो है, बट एक अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, गारंटी है इस चीज़ की कि लिविंग में रहने के बाद ओके चलेगा लाइफ लॉन्ग? एटलीस्ट एक दूसरे को समझ सकते हैं कि हम आगे कंपैटिबल हैं या नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ये जानने के लिए आई थिंक गारंटी मानते हो आप? लिविंग गारंटी है मतलब? देखिए गारंटी तो अरेंज मैरिज की भी नहीं है। अरेंज की तो नहीं है तो, लेकिन अरेंज में तो ये नहीं है ना कि भाई आप रहोगे फिजिकल हो रहे हो, नहीं, कल नहीं, को नहीं, कोई नहीं, आपको पता चले कि आप जिसके साथ शादी कर रहे हो वो 2-3 लड़कियों के साथ देखिए, टेस्ट कर चुका है, तो सर- ओके आपके साथ? सर देखिए, सीधी सी बात है, जो अरेंज मैरिज में भी करके आते हैं ना उनका पता नहीं चलता है। पता नहीं बस चलता, वही बात है, exactly। अरेंज मैरिज में ना आपको वो 10 जगह भी चला जाएगा ना तो आपको पता तो भी कैसे नहीं पता चलेगा। चलेगा। लव मैरिज में एटलीस्ट ठीक है, आप किसी के साथ 3-4 साल रह रहे हो तो आपको पता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एटलीस्ट एक ट्रांसपेरेंसी है दोनों के बीच में आई भाई, थिंक। आपके भाई की शादी हो रही हो, किसी की शादी हो रही हो, भाभी तुम्हारी आपके यहाँ ऐसी आ रही हो जिसे पता चले कि वो पहले 3-4 लड़कों को टेस्ट करके, मतलब लिविंग में रह के टेस्ट उन्होंने बड़ा यूज़ किया, वो आ रही है कि 3-4 को उन्होंने कर लिया जी, वो नहीं है अब मुझे ऐसे शादी करनी है, तो ओके आप कर लोगे? ठीक है जी करो। पहली बात तो अरेंज मैरिज में पता ही नहीं चलता ना सर, ये इसीलिए तो कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में है तो एटलीस्ट ये तो पता होगा टेस्ट ना। वाले अगर कोई आते हैं, जैसे आप ओपन माइंडेड बोल रही है कि हाँ। मैंने 3-4 किए टेस्ट, मुझे नहीं समझ में आया, हाँ। अब मैं अरेंज कर रही हूँ, आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स ये अरेंज मैरिज में सुनने के बाद वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ। आप भाई अगर मैं क्या आप कह- कह रहे हो कि ओके है तो ओके कोई भी है, हर लड़की लेकिन करेगी ना लिव इन बिल्कुल। रिलेशनशिप में आपने ये चीज़ पूछा ना कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर लड़का लड़की रह रहे हैं तो उसकी बात आप करें। अरेंज मैरिज तो फिर एकदम अलग हो गया ना सर, लिव इन वाले अरेंज में क्यों पहुंचेंगे जल्दी से। नहीं, अगर मान लो उसने 3-4 किए टेस्ट, नहीं समझ में आया, उसे लगा कि भाई मैं जिसके साथ रह रहा हूँ सब वो कर रही है, जो माँ बाप कह रहे हैं वही करने तो शादी, तो ठीक है, अब तो फिर वो जो टेस्ट कर चुका है रह चुका है वो ओके है, कर लेगा कोई शादी उससे? क्यों नहीं कर लेगा सर। ऐसे तो आप अरेंज मैरिज में आप कैसे पहचान सकते हो, हाँ। कैसे पहचान सकते हो, क्या गारंटी है नहीं, आपके वो पास खुद से अरेंज जैसे आप मैरिज भाई में। अगर कोई ओपनली बोलता है कि नहीं, जी मैंने ओपनली 3-4 नहीं ओपनली बोलेगा। कोई नहीं अरेंज में बोलेगा। पहली बात तो आपको भी पता है कि आदमी ना जो 100% करेगा उसका 1% बताएगा कि मैं ये इतना टेस्ट करता वाले का आप कह रहे हो कि इसमें एक टेस्ट की ओके नहीं हुआ तो फिर वो दूसरा करे टेस्ट, फिर वो तीसरा टेस्ट करे, अरेंज देखिए- मैरिज नहीं होगी। देखिए, आपको क्या लगता है कि लिव इन में हर महीने कोई ये चलता रहता है, हर महीने लिव इन रिलेशनशिप लेकिन नहीं क्या चलता है। मतलब, और आप कह रहे हो कि हाँ। टेस्ट मतलब ये हो जाएगा कि चलना है कि नहीं चलना रिलेशन, तो कब तक अगर मान लो उसको कि नहीं समझ में आ रहा तो फिर वो क्या करे नेक्स्ट टाइम, क्या होगा उसका? देखिए वो सर, इन्हीं मैं चीज़ों के ऊपर तो बोला उन्होंने कि भैया हमारा ये ऋषि मुनियों का देश है, हम लोग के संस्कार हैं, कुछ हमें मैनेज करना पड़ता है, दोनों की दोनों, अगर जो जैसे बोला जाता है कि 2 पहिए होते तो लिव इन में तो हैं, अगर किसी कोई एडजस्ट नहीं करेगा तो परिवार नहीं चलेगा। आप अपने पेरेंट्स से मैं देख लो, घर में देख लो। मैं आपकी बात से एग्री तो कर रही हूँ, आप उस लेकिन चीज़- हाँ। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में आपने एक चीज़ ये क्यों बोला कि सिर्फ लड़की ही आ रही नहीं, है। दोनों की बात कही है, तो फिर सबकी नहीं, बोली है। आपने बोला टेस्ट ड्राइव लड़की लेके आ रही है, आपने हर लड़का जगह लड़की दोनों की एग्जांपल बात है। नहीं, आपने टेस्ट ड्राइव में लड़की को बोला, आपने टेस्ट ड्राइव मैं वर्ड कह भी रहा हूँ बोला दोनों इसके को बोल साथ रहा हूँ मैं, में। चलो हाँ। बोला भी तो मैं दोनों को बोल रहा हूँ, अगर तो लड़का गलत- भी ऐसा है तो लड़की भी फिर ऐसी, दोनों तो को ये चीज़ समझनी पड़ेगी ना, दोनों की फैमिलीज को, लड़का लड़की सबको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, सिर्फ लड़की को नहीं। हम लेकिन इस चीज़ में सिर्फ भाई, एक अब किसी मैं एक इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे मान लो रिलेशन में रहे कोई भी लड़का, हम्म। और लड़की प्रेग्नेंट होगी, लड़का कह रहा है जी मुझे नहीं पसंद आए, तो मुसीबत किसके लिए, लड़के के लिए लड़के के लिए है? लड़की के लिए है। के लिए अब कह रहे हो ना लड़के को क्यों नहीं बोला, लड़के को क्या बोले, लड़का तो चाहेगा ही भैया ठीक है ओके नहीं है जी मैं तो चला, फिर इधर किया तो चला फिर जी। इस तरह पता चलता है कि इस समाज में आधे से ज्यादा ये जो नाटक फैलाने वाले, गंदगी फैलाने वाले लड़के हैं फिर तो तो। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो तो सीधी उसी सी चीज़ के बात लिए है। बोला कि लड़कियां तो उस बेटी चीज़ हैं, में- उनकी इज्जत है, उनको इन चीज़ों से Exactly. बचना चाहिए, यही है चीज़ तो तो क्या बोला करें, उन्होंने। अगर यही बात है तो फिर लड़कियों को हम पढ़ा लिखा क्यों ना घर में बैठा दो आप, कुछ तो भी वो दिक्कत ही नहीं पढ़ा होगी। इसलिए रहे हैं कि वो समझे कम से कम अपना एहसान भला बुरा। पता है आजकल लोग क्या कर रहे हैं ना कि लड़कियों को पढ़ा के उनको एहसान दिखा देते हैं कि मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। मत पढ़ाओ, सीधी सी बात है, अगर आपको लगता है कि लड़की को आपको घर में रखना चाहिए, घर में रख दो, मत पढ़ाओ लिखाओ, कहने भर का आप पढ़ा लिखा देते हो, बाद में फिर वापस से शादी करके एक ससुराल में बंद कर देते हो। वो बीच का वो जो 4-5 साल का आप टाइम दे देते हो ना, बाहर निकाल देते हो कि हाँ ठीक है चले जाओ कॉलेज बाहर कर लो, फिर वापस आके चलो तुम्हारी शादी कर देते। मत निकालो, अब मत पढ़ाओ लिखाओ अगर यही चीज़ आपको लगती है तो। काफी ऐसे भी हैं जो हाउसवाइफ भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, घर भी चलाना, नहीं, बच्चों को करना भी। दिक्कत उस चीज़ में बांध नहीं कौन है, बांध कौन रहा है? दिक्कत उस चीज़ में नहीं है, दिक्कत हाँ। उस चीज़ में नहीं है कि आप हाउस वाइफ बना के घर में रख रहे हो, लेकिन फिर वो चीज़ कहना ना कि पढ़ा लिखा के, फिर शादी के लिए एक आप पढ़ा लिखा के, क्योंकि आजकल ये है ना कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो शादी कौन करेगा, तो सिर्फ इस चीज़ के लिए पढ़ा रहे हो, और फिर आपको लड़की पढ़ी लिखी भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ में वही क्यों एडजस्ट करें। मतलब
ठीक है, अगर वो थोड़ा बहुत एडजस्ट करी तो आपको भी तो करना चाहिए ना। नहीं तो अगर वो ये चलो उनकी बात पे आते हैं, अगर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए, ये सब जब जगह जगह रिलेशन रखने से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं आज के टाइम हाँ, में, हाँ, हाँ। कोई डिब्बे में पैक हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो चीज़ों में मैं अगर दोनों के ऊपर बात करता हूँ तो वो ठीक बोली गलत बोली, क्योंकि यही चीज़ें प्रेमानंद जी ने बोली थी, वहाँ पे विवाद नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे हुआ है। रीज़न है ना कि अगर आप बोलोगे कि मुँह मारना, ये शब्द कितना ख़राब है। अगर आप किसी को होता है ना कि आपके शब्दों का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप किसी को होता है ना इतना रॉ होके अगर आप कुछ भी बोल दोगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा सुनने में। अरे मेरे यहाँ की लोकल भाषा को तो फर्क है ना, कई भाषा जगह फिर वही बात है हरियाणा में उन्हें। कुछ तो सुनिए, अगर यही बात है ना तो जो क्या कहते हैं महाराज जी हैं उनको महाराज जी इस करके तू तड़ा के कोई करके बात कर सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो अगर आपसे कोई बहुत तमीज़ से अगर आपसे बात करे, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है तो आपका आपके लिए लोग भी वो इतने फॉलोअर्स हैं इतने सारे, तो आप उनको क्या मैसेज दे रहे हो? ये तो लाखों लोग सबसे आपकी बड़ी बात है। सुनते हैं, आपको मानते हैं, आपके भक्त अगर हैं। आप उनको ऐसे बोलेंगे तो आप लाखों लोग कहीं ना कहीं आपसे इन्फ्लुएंस होकर हर कोई बदतमीजी करेगा, कोई ढंग से बात करना क्यों चाहेगा, कोई प्रेमानंद जी बोले की बात से मतलब उनकी बात भी ऐसी कुछ थी कि भाई आप इस तरह से आपने थोड़ा देखिए, संयम रखे वो रखे तो बात ठीक है। बात कहने का एक तरीका होता है और मुझे उनकी बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होता है ना कि आप बात को किस तरह रख रहे हो, किस तरह समझा रहे हो। एक समझाना और एक एकदम कुछ भी बोल देना, ऊपर तो की तरफ हाँ से। बिल्कुल, तो दोनों में चलिए, डिफरेंस। अच्छा तो इंद्रेश जी की बात पे और जवाब दीजिए, उनकी वो भी कथा वाचते हैं, कथा कहते हैं, तो कुछ उन्होंने इस तरीके की बड़ी आडंबर महंगी शादी पैसा लग्जरी इसके ऊपर, और लोग यही कह रहे हैं कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, खुद लग्जरी जीवन जीते हैं, पूर्व ऐश करते हैं, महंगे महंगे इनके शौक पूरे करते हैं अपने, और लोगों को ये ज्ञान देते हैं। तो इस पे कैसे देखते हो? उन्होंने जैसे बोला हुआ कि महंगी शादी और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और खुद की इतनी महंगी शादी, क्या कैसे देख रहे हो? उन्होंने शादी को काफ़ी विवाद हुआ पहले। हुआ तो सही है, लेकिन अब इस चीज़ में मैं क्या बोलूँ, ठीक है वो सक्षम थे अपनी चीज़ों को करने के लिए तो उन्होंने कर लिया। वो उन लोगों के लिए शायद बोलते होंगे कि जो सक्षम नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को समाज में दिखाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे, मान लीजिए आपके सोसाइटी में 10 लोग रहते हैं, एक के पास बहुत पैसा है, एक के पास थोड़ा कम पैसा है, एक के पास नहीं है। बहुत अच्छे वाले के पास उसने बहुत अच्छे से शादी कर ली, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो भी तो सोचेगी ना कि मेरी बेटी की भी शादी में उतना नहीं लेकिन उससे थोड़ा सा तो मतलब होता है कि थोड़ा सा तो अच्छा करने की कोशिश करूँ अपने लेवल से। हाँ, करना पड़ता है समाज में, आपको भी पता है। हो सकता है लड़की की तरफ से भी हो कि जी नहीं हम तो ऐसी महंगी ऐसी शादी करेंगे। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो लोग जैसे देखते हैं तो उनको भी लगता है कि अगर हमने किसी की 10 करोड़ की शादी देख ली है तो कम से कम 1 करोड़ तक तो हम भी पहुंच जाए। लोगों में होता है ये तो चीज़। दिखावा फिर संत कैसे कह रहे हो आप? एक तो तरफ कथा कह रहे हो, लोग देखिए वो उनकी पर्सनल चॉइस है, अच्छा उनकी पर्सनल चॉइस है। अगर उनको एक टाइम पर आके लगा कि उनको शादी करनी चाहिए थी तो उनने कर लिया, बट इससे ये डिफाइन नहीं होता कि नहीं महंगी शादी की बात है, शादी से कोई एतराज नहीं है, महंगी पैसा दिखावा इतना आप दूसरों वो को सक्षम थे, वो उस चीज़ के सक्षम लिए। थे, वो उनकी उन्होंने कर पर्सनल लिया। चॉइस है, उन्हें अच्छे से करना था तो उन्होंने कर लिया। तो उनकी बातों से ये सहमत है, उनके विचार उनके कथाएं हाँ उनके- बिल्कुल 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 थोड़ा अनिताचार्य जी के बस बोलने पे थोड़ा सा एतराज है हाँ, बस बाकी बस हैं? बिल्कुल। बिल्कुल बाकी ये बिल्कुल। लोग जिस तरीके से कहते हैं कि भाई हम लोग इतना धर्म के काम कर रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, भंडारा चला रहे हैं और अपना ये कोई बूढ़ी माताओं को बिल्कुल वो सेवा दे चलाते रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी तो के कह रहे हैं आश्रम कि पे इन मैं सब खुद गई चीज़ों हूँ तो से वो जल चलाते के हैं। लोग हमारे ऊपर आक्षेप लगाते हैं, हमें घेरने की कोशिश करते हैं, नहीं बंद नहीं कराना नहीं चाहते हैं सब इस तरह के आरोप नहीं लगा नहीं, के। ऐसा कुछ भी नहीं है। सामने जो दिखता है इंसान उसी पे आके बोलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पे ज़बरदस्ती कोई कुछ थोपना शुरू कर रहा है। कभी कभी आप बोलते बोलते ज़्यादा बोल जाएंगे तो 4 आदमी अगर आपको मानता है तो 4 आदमी आपको जो आप गलत बोलेंगे उस पर आपको काउंटर करने भी आएगा कि आप गलत बोल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये एक फेयर और सीधी बात थी, किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं। दो महिलाएं हैं, अपना नाम बता दिया आपने? मेरा नाम शैली जैन है। शैली जी जय और यादव जी, इन्होंने दोनों ने अपनी जो इनकी राय थी इन्होंने रखी, क्योंकि ऑफ द कैमरा बात होती हुई मैंने कहा कि चलो आपसे भी राय अपने चैनल पर ले लेते हैं। अब आप कहाँ तक सहमत है, क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।